तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अब देखो, सब्ट्रैक्ट करना असल में भी ऐड ही करना होता है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना क्या होता है? ऐड करना ही होता है। तो लिख देते हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर इज एडिशन। ये भी एक एडिशन ही होता है, इज ए एडिशन ऑफ वेक्टर, बट द vectors are in opposite direction, इसको बेटर वे में अपना ग्राफ में समझते हैं। अब देखो, मैं यहाँ पे अपना वही फंडामेंटल देने वाला हूँ। देखो, जब भी हम लोग वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो याद रखना उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो चेंज नहीं होता है, चेंज होता है इसका डायरेक्शन। अब देखना, ध्यान से देखना, ठीक है। तो अपना वही एग्जांपल 5 मीटर पर सेकंड से अपना रेन हो रहा था, तो लेते हैं इसको फटाफट। तो ये हो रहा है अपना 5 मीटर पर सेकंड से रेन, डन है। अरे कर दिया गलती, ग्राफ चेंज। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, समझ जाओ, ठीक है। ये हो रहा है आपका 5 मीटर पर सेकंड से रेन, डन। सपोज ये आपका ए वेक्टर है। दूसरा विंड वाला वेक्टर था, उसको यहाँ से ऐसे बनाया था हमने, अपने लास्ट वीडियोस देखा होगा तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो विंड वाले को बना लेते हैं ऐसे, 4 मीटर पर सेकंड वाले को। ये आपका 4 मीटर पर सेकेंड, लेट अस से वेक्टर बी, डन। अब देखो, अगर मैं इनको ऐड करवाता हूँ, समझना ज़रा, अगर मैं इनको ऐड करवाता हूँ दैट इज़ ए प्लस बी करता हूँ, तो एक वेक्टर हमारे पास। अभी मैं इसको ट्रायंगल लॉ से ऐड करवाता हूँ, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ के अनुसार पहले मुझे क्या करना है, पहले मुझे कोई एक वेक्टर को ड्रॉ कर लेना है। पहले सपोज मैं विंड को ड्रॉ करता हूँ, विंड नहीं, अपना रेन को ड्रॉ करता हूँ, दैट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड। ये मेरा क्या हो चुका है, ये आ चुका है आपका वेलोसिटी ऑफ रेन, दैट इज़ वेक्टर ए, अभी जो मान रहे हैं। सेकंड केस में क्या करना है मुझे, इसी को मुझे कहाँ प्रोजेक्ट करना है, इसके हेड में कितना मुझे प्रोजेक्शन करना है, इसके हेड में मुझे करना है 4 का प्रोजेक्शन। तो मैंने 4 का कर दिया, ये बन चुका है हमारा। ये कितना है अपना वेलोसिटी ऑफ विंड। अगर आपने देखा होगा लास्ट वीडियो, कुछ ऐसा था, ठीक है। यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, तो उसके ऊपर क्या हो रहा है, बारिश हो रहा है। कितना वेलोसिटी से रेन हो रहा है आपका, 5 मीटर पर सेकंड से रेन हो रहा है। तो यहाँ से विंड चल रहा है, विंड कितने में चल रहा है, वेलोसिटी ऑफ विंड 4 मीटर पर सेकंड। यही हम एकदम स्टार्टिंग से ही एग्जाम्पल से चल रहा है। तो यहाँ पे बारिश हो रहा था, अचानक हवा चलने लग गया, तो कैसा गिरेगा बारिश, ऐसा गिरेगा ना। तो यही निकालना चाहते हैं, डन। तो इस केस में अभी रिजल्टेंट निकालने के लिए मैं क्या करना था, इन दोनों को ज्वाइन करना था। तो इन दोनों को ज्वाइन कर लेते फटाफट। ये क्या आ जाएगा आपके पास, वेलोसिटी ऑफ रिजल्टेंट की दोनों मिलके क्या बनाएंगे, इसका वैल्यू निकालते एक बार। तो यहाँ पे डाल के निकालेंगे तो कितना आ रहा है, 6.6 आ रहा है कुछ। तो 6.6 मीटर पर सेकंड आ रहा है। अभी अगर मैं बोलूँ, अभी ज़रूरी थोड़ी ना कि यहाँ से हवा चल रहा है, कभी अगर यहाँ से हवा चलेगा तो क्या होगा, यहाँ से हवा चलेगा, सेम अमाउंट ऑफ हवा, कभी सेम अमाउंट ऑफ हवा कभी आपका यहाँ से चल रहा था, डन। वही हवा हो सकता है कुछ दिन बाद यहाँ से चले, तो यहाँ से चलेगा तो कितना होगा, डन। यहाँ से चलेगा तो क्या होगा, देखो पहले जब यहाँ से हवा चला था तो इसका क्या हुआ था, ऐसा रिजल्टेंट बन गया था। अभी देखो सेम केस, वही बारिश हो रहा है, लेकिन अगर हवा यहाँ से चलेगा, सेम अमाउंट ऑफ हवा, दैट इज़ आपका 4 मीटर पर सेकंड का ही विंड चलेगा, तो इस बार क्या रेन ऐसे गिरने वाला है। तो यही होता है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। एक अगर हमारे पास है तो हम दूसरा बना सकते हैं, ठीक है। अगर वही सेम केस को हम रिवर्स में सोच सकते हैं कि उल्टा आएगा तो क्या होगा। तो उल्टा आएगा तो चेंज कौन होने वाला है, आपका वेलोसिटी ऑफ विंड। तो पहले जब वेलोसिटी ऑफ विंड इस तरफ आ रहा था, अभी अगर उसको हम उल्टा करेंगे तो कैसा बन जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ विंड, कुछ ऐसा बन जाएगा ना। देखो अभी उल्टा कर दिया, ठीक है ना, इसी को उल्टा कर दिया, उल्टा कर देंगे तो क्या करेंगे, ऐसा कुछ बनेगा। वही वेलोसिटी ऑफ विंड क्या बनेगा आपका, इस डायरेक्शन में बन जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। ये क्या है आपका, ये देखो, ये अगर वेलोसिटी बी है तो ये क्या है, उस बी का उल्टा है। आया समझ में, ये अगर बी है आपका, ये बी का उल्टा है, डन। ये क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव बी। नेगेटिव क्या बताता है, उल्टा है, सब्ट्रैक्शन। तो इस केस में अगर मुझे नेगेटिव से ऐड करवाना है, तो ये अगर आपका पॉजिटिव वेलोसिटी विंड था, दैट इज़ 4 मीटर पर सेकंड, जिसको हमने वेक्टर बी माना था, इसका नेगेटिव वेक्टर कहाँ बनेगा आपका, इसका नेगेटिव वेक्टर इसी के उल्टे में बन जाएगा। इसी के उल्टे में कितना, इसी के उल्टे में 4 में बन जाएगा, डन। ए बन गया 4 में। ये क्या आपका वी वेक्टर, वो भी कौन सा है, नेगेटिव वी वेक्टर। ये अगर पॉजिटिव वी वेक्टर है ये वाला, ये क्या है, नेगेटिव वी वेक्टर। अब अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करवाता हूँ, देखो ए वेलोसिटी ऑफ विंड, अच्छा रेन, ये आपका वेलोसिटी ऑफ विंड अगर उल्टे तरफ से आए, इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, रिजल्टेंट मिल जाएगा। ये क्या मिलेगा मुझे वेलोसिटी ऑफ रिजल्टेंट,
ठीक है। तो ये मुझे क्या मिल रहा है, इस केस में मैं वेक्टर ए रेन को तो चेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके साथ में किसको, जो वेलोसिटी जो पहले अभी जैसा जा रहा था उसके नेगेटिव के साथ में इसको ऐड कर रहा हूँ। आया बात समझ में। तो यहाँ पे कितना आएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन कितना आ जाएगा आपका, देखो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यही होता है आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अब देखो इस केस में इसका भी वैल्यू उतना ही आया आपका, अगर आप देखोगे तो चौक जाओगे, अभी भी यहाँ पे वैल्यू कितना आया आपका 6.6 ही आया, ये वैल्यू भी आपका 6.6 मीटर पर सेकेंड आया। बट इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, डायरेक्शन चेंज हो चुका है। पहले अगर रेन के डायरेक्शन के साथ अगर 45 डिग्री में था ना, अभी वो 45 में कहाँ है, उल्टा 45 में। आइडिया मिला ना, पहले अगर वे क्लॉकवाइज में था तो अभी एंटी क्लॉकवाइज में। चेंज क्या हो चुका है आपका, डायरेक्शन। आइडिया मिला। तो अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं तो मैग्नीट्यूड सेम रहता है बट डायरेक्शन चेंज होता है। तो यही है आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अब इसको लिखते हैं, चलो आप लिखने के लिए क्या बोलेंगे, तो लिख दिया था सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इज ए एडिशन ऑफ वेक्टर बट द वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसको बनाते हैं अपना टफ वे में। तो लेटस से कोई भी एक वेक्टर है हमारे पास, से कि ए एक वेक्टर है हमारे पास, ए हमारे पास है ए वेक्टर, ए हमारे पास है बी वेक्टर। डन, आइडिया मिला। तो यहाँ पे हमारे पास एक और बी वेक्टर है, बी वेक्टर का डायरेक्शन कुछ ऐसा बना लेते हैं। ए है हमारे पास क्या, एक बी वेक्टर है। डन है, कुछ ऐसा वेक्टर है। अब मुझे क्या करना है, इसको रिजॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना होगा, पहले तो मैं वेक्टर ए को बना लूँगा, यहाँ पे जैसा है उतना ही यहाँ पे बना लेता हूँ। ए मैंने बना लिया, सपोज वेक्टर ए हमारे पास दोनों सेम लेंथ के, वेक्टर बी ए रहा, इसी को यहाँ पे प्रोजेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट करेंगे तो कुछ ऐसा क्या बन गया आपका, ए बन गया आपका वेक्टर बी। ये बातें क्लियर है। डन, ए बन गया वेक्टर बी। अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे ज्वाइन करवाऊँगा तो ये मुझे क्या दे देगा, ये मुझे क्या दे देगा, ये मुझे दे देगा आपको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब मैं चाहूँ अगर मैं ए से बी को माइनस करूँ, दैट इज़ बी माइनस ए निकालूँ, तो मुझे क्या, अगर ये पॉजिटिव है इसी का उल्टा बना देंगे तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव ए वेक्टर। जितना लेंथ यहाँ है उसका भी इतना भी उतना ही लेंथ है, बट ये क्या है, नेगेटिव ए वेक्टर है ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर मैं इसके साथ, अभी देखो ऑपोजिट ए यहाँ, अगर मैं इसके साथ इसको ज्वाइन करना चाहूँ, आइडिया मिला, यहाँ से शुरू हो रहा है। डन, यहाँ से शुरू हो रहा है, ये आपका नीचे आ रहा है। अगर मैं इसको भी यहाँ पे ट्रेस करवाऊँ, इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ पे ट्रेस करवाऊँ तो ट्रेस करवा लिया, बी जितना अमाउंट है उतना ही अमाउंट में। डन, तो अभी इन दोनों का ज्वाइनिंग मुझे क्या देगा, इन दोनों का ज्वाइनिंग मुझे क्या देगा बताओ, इन दोनों का ज्वाइनिंग मुझे क्या देगा, दैट इज़ ए वेक्टर, मतलब माइनस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, या फिर कुल मिला के क्या बोल सकते हो, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। यही हो रहा है ना, आइडिया मिला कैसे। और भी चाहो तो निकाल सकते हो। चलो फिर ए निकालते हैं, आपका माइनस बी के साथ भी निकालते हैं। तो ए वेक्टर पहले यहाँ जा रहा था, माइनस बी क्या आ जाएगा, यहाँ जाएगा। डन, तो इसको बनाते, ए क्या हो जाएगा आपका, माइनस बी हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर। अभी इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा, देखो अगर इन दोनों को यहाँ से यहाँ शुरू यहाँ से हुआ था, ए जा रहा है ए, नेगेटिव बी वहाँ, तो ए क्या बन जाएगा आपका, ए वेक्टर प्लस के साथ माइनस बी वेक्टर। तो कुल मिला के क्या है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए बन गया। और भी चाहे तो तुम बना सकते हो। डन, तो एक कुछ बातचीत थी, तो ए क्या है, बी वेक्टर है, इसका भी चाहे तो माइनस ए वेक्टर भी कर सकते हो, दोनों नेगेटिव करके वो कुछ यहाँ बन जाएगा। डन, यहाँ भी चाहो तो बना सकते हो। तो ये होता है असल में आपका, देखो ए क्या था, एडिशन था, इस केस में क्या है, ए यहाँ भी सब्ट्रैक्शन हुआ, यहाँ भी सब्ट्रैक्शन हुआ। डन, आप इसको चाहे तो और भी बहुत तरीके से बना सकते हो। तो ऐसे हम करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का हमें मेन काम कहाँ पे आता है, रिलेटिव वेलोसिटी में। ये हम एनी हाउ रियल लाइफ में कहीं यूज़ नहीं करेंगे, बस एक रिलेटिव वेलोसिटी के कैलकुलेशन में हमें बस ये काम आता है। डन, क्योंकि उसमें बच्चों को हमेशा प्रॉब्लम होता है, तो मैं समझता हूँ प्रॉब्लम, बट इसको बस वहीं पे काम में लाते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। और उसको छोड़ के इसको कहीं काम में नहीं लाते। और जो मैंने बताया था ना, विंड अगर ऐसा चलेगा तो भाई क्या ही ज़रूरत है विंड वैसा चलेगा कभी, और जब चलेगा तब अलग वेलोसिटी से चलेगा ना। तो हम लोग ऐसा प्रैक्टिकली कभी नहीं करते, हम बस इसको रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के टाइम पे यूज़ में लेंगे। डन है, तो ये था आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, बहुत ही एक छोटा सा टॉपिक। आई होप आपको बढ़िया से समझ आया होगा कि इसे करते कैसे असल में। और ग्राफ तो भाई ग्राफ के साथ ही आपको इसको बढ़िया से समझ आता होगा, ऐसे लिखने का टाइम तो आपको समझ नहीं आया होगा, लेकिन अगर आप ग्राफ को बढ़िया से समझ गया होगा तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।